मैं तो किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, मैं तो भाई अपने इंस्टाग्राम पे अपना फोटो डाल रही हूँ, अपनी चीज डाल रही हूँ, बट द कमेंट्स आर सो हेटफुल। मेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ, बोलते अरे तो आतंकवादी पैदा हो गया, तो जिहादी पैदा हो गया, एक टेररिस्ट और आ गया, ये कटा मुल्ला। अब्दुल, तूने वो खबर सुनी राजस्थान वाली? कौन सी? राजस्थान के बीकानेर में एक शादी थी। किन्नर वहां पर नेक लेने गए और वहां पर जाके उन्हें पता चला दूल्हा अनाथ है, तो उन्होंने नेक नहीं लिया। और तो और किन्नरों की लीडर मुस्कान भाई, उसने शादी का पूरा खर्चा उठाया हैं? हाँ। योगेश मियां गलती किया ये तो। अरे जब किसी से जान पहचान नहीं तो क्यों इतना फालतू को खर्चा करना? पैसे फूक दिए बिना मतलब में। हम होते तो इतना खर्चा कभी नहीं करते। तू होता तो खर्चा नहीं करता। तू किन्नर है? ये खत्म नहीं होता बे। सर, बेगम हिंदुस्तान में है और सोहर पाकिस्तान में, और बच्चे खड़े हैं राशन की दुकान में, और ये कहाँ लिखा है संविधान में? सर, हमारे देश की जो एजेंसी है उनसे इतनी बड़ी कैसे हो गई कि बेगम हिंदुस्तान में रह रही है और सोहर पाकिस्तान में, और जो उनके बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं। सर, अगर इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो शायद ये चीज को हम देख नहीं पाते और उजागर नहीं हो पाता, और हमारे देश की जो एजेंसियां उससे बड़ी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? सुधांशु सर। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है। अब जब वीजा कैंसिल हुए सख्ती के साथ, तो एक नई चीज समझ में आई है कि सरहद के इस पार मोहब्बत के कितने गुल खिले हुए हैं इस देश के अंदर। तो मेरे विचार से अब चुन चुन कर थोड़ा उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सी बातें जानकारी में नहीं। अरे सुधांशु जी, उनका वोटर कार्ड है, मतलब वो लड़का जो है जिसकी हमने स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चलाई, उसका वोटर आई कार्ड है। सही बात आपने कही, डाल रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था एनआरसी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या बताएं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमा पंचर पुत्रों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। उनके प्यारे पाकिस्तान ने अपने ही देश के नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया। खुदा की कसम, पहलगाम के इस्लामी आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तानी कीड़ों को वापस पाकिस्तान जाने का आदेश दिया, तो देश में छुपे पाकिस्तानी कीड़े बिलबिलाते हुए बॉर्डर पर पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर बंद करके अपने ही कीड़ों को वापस लेने से मना कर दिया है। खुदा की कसम। और हमारे देश में छुपे कुछ हरामखोर पाकिस्तान के झंडे को सड़क से उठाकर छाती से लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ऐसे लगा रहे हैं जैसे पाकिस्तान उन्हें अपने देश में बसा लेगा, जबकि पाकिस्तान उन्हें अपने देश में घुसने भी नहीं देगा। खुदा की कसम। ये जानकर अगर आपको भी पंचर पुत्रों पे तरस आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उन्हें लानतें भेजकर वीडियो को इतना शेयर करो कि पंचर पुत्रों को पता चल जाए कि उनके नाजायज बाप ने उन्हें अनाथ कर दिया है। खुदा की कसम। जय जय श्री राम। Arnab, on a more serious note, look at the faces of your three Pakistani interlocutors. Haggard, tired. हिंदी में बोलिए। ये जो तीन बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तीनों बैठे हैं। ये जो तीन पाकिस्तानी हमारे गेस्ट हैं, इनकी जरा शक्लें देखिए। शक्लें बुरी नहीं यार, मैं तेरे को मेजर साहब चिल्लाइए, वॉल्यूम कम करिए। जलबख्शी बोल रहे हैं, तीनों के साथ जलबख्शी बोलिए जल साहब। अर्नब, इन तीनों के चेहरे देखिए, मैं दुनिया को कहता हूँ, थके हुए, टेंशन में और झुलसे हुए चेहरे। ये अभी 10 दिन से वेट कर रहे हैं। इनकी अभी से जो है टेंशन के मारे शक्लें उतरी हुई। मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट, क्या बोलो लगते नहीं हो हरकतें तुम्हारी ये हैं कि भांड हो। मैं तुम्हारी उम्र का। अरे चुप रुक जा यार, ठीक से बात कर जंजुआ, ठीक से बात कर जंजुआ। ज्यादा बोलो मत, हिम्मत नहीं है तुम्हारी की जलबख्शी के साथ। एक मिनट, ए जंजुआ, जरा सीधे तुम्हारे लेवल में आके जवाब दूंगा ना तो पता चलेगा। 2011 तक जनगणना होती थी, तो आपका नाम क्या? मैं अरशद सुहेल नाम है मेरा। तो आपने जनगणना वाला आपके पास आया, 29 कॉलम उसके पास थे, उसने पूछा आपका नाम, आपने कहा अरशद। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, आप क्या करते हैं, कृषि कार्य में, नौकरी में, सरकारी प्राइवेट, ये पूछता था। धर्म पूछता था, आप इस्लाम बताते थे। मातृभाषा पूछता था, आप उर्दू बताते थे। अब आएगा तो आपसे पूछेगा शोएब भाई क्या नाम बताया? अरशद जी। बोला आप नाम बताइए अरशद, धर्म आपका इस्लाम, जाति आपकी मुस्लिम है, जाति है, हम शेख हैं। शेख तो शेख अब पूछेगा आप शेख हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हिंदू या मुस्लिम बोल मत मारो।
हिंदू है या मुस्लिम? हाँ बोल बता दो। मैं हिंदू। शंभूराज जी क्या हुआ मेरा? लगता अपनी पहचान भूल गए। हजारों साल के बलिदान पे बना हुआ हमारा ये समाज ये झुक के वार करने वाले कायरों के सामने नहीं झुकेगा। शंभूराज जी ये बंदूक गोली चला देंगे। ये गोली चलाएंगे, मुंह से जुबान निकालेंगे और शरीर से नाखून। अरे हिंदू भगवे रक्त से इन्हें एक ही दहाड़ सुनाई देगी, जगदम। तो डर रहा है। हिंदू तेरे आंखों से घर कहाँ गायब हो गया? मराठा, राजपूत, सिख, ईसाई और हाँ मुसलमान भी, जो भी इस देश में रह रहा है ना वो हिंदू है। जब पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा होगा तब डर अपने आप आ जाए। तू क्या, तेरा बाप भी 300 साल पहले हमारे दक्कन में आया था। खुद भी मेरे राजा ने उसकी कब्र हमारे ही दक्कन में। तेरी कब्र इस कश्मीर के वादियों में खुदने वाली है इंडियन आर्मी के द्वारा।